औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद मौज़म बुखारी और आप देख रहे हैं पयामे रमज़ान। नाज़रीन, आज 14 रमज़ानुल मुबारक का दिन है और हज़रत मुख्तार सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हज़रत मुख्तार सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत के बारे में, और उसके साथ आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस्लाम में खाना खिलाने की क्या अहमियत है। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जामिया उलूम इस्लामी के नाज़िम आला और सीनियर मुदर्रिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब आगा ग़ुलाम अब्बास साजिद साहब। अस्सलामु अलैकुम आगा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आगा साहब, एक बार फिर हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने इंतहाई कीमती। आगा साहब, जैसे कि आज आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का मौजू है हज़रत मुख्तार सक़फ़ी, और उसके साथ हमारा मौजू है कि इस्लाम में खाना खिलाने की क्या अहमियत है। तो सबसे पहले मैं आगा साहब आपसे ये सवाल करूँगा कि इस्लाम में खाना खिलाने की क्या फ़जीलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व युतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। सूरह दहर खालिक़ कायनात ने इस सूरह मुबारका में इरशाद फरमाया। आप जानते हैं कि सूरह दहर अहले बैत की शान में नाज़िल हुई कि जब उन्होंने मिस्कीनों, यतीमों, असीर को खाना खिलाया। मुख्तसरन अर्ज़ करूँ कि शहज़ादे हसनैन शरीफ़ैन करीमैन जब बीमार होते हैं तो उनकी शिफा याबी के लिए रोज़ों की मन्नत मानी जाती है, और मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मौला अमीर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और पाक पैगम्बर ग्रामी इस्लाम 3 दिन रोज़ा रखने की मन्नत मानते हैं। जब शहज़ादे शिफा याब हो जाते हैं तो वो शुक्राने के तौर पे रोज़े जब रखे जाते हैं, तो पहले दिन जब इफ़्तार का टाइम आया तो एक मिस्कीन आ गया, दूसरे दिन यतीम आ गया, तीसरे दिन असीर आ गया। तो इन हस्तियों ने वो सारे का सारा खाना उठा के उस फ़कीर, मिस्कीन और यतीम को दे दिया और ख़ुद पानी के साथ इफ़्तार किया। और खुदावंद आलम ने इस जज़्बे इत्आम और खाना खिलाने का जो जज्बा था अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, उस शान को बयान करते हुए, इनकी फ़जीलत का कसीदा पढ़ते हुए खालिक़ कायनात ने सूरह दहर नाज़िल किया, जिसमें इरशाद फरमाया कि ये वो हस्तियाँ, ये वो शख्सियात हैं कि जो वयुतइमून अत-तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि जो खाना खिलाती हैं मिस्कीन को, यतीम को, असीर को। तो यहाँ पर एक बात जो काबिल ज़िक्र है कि एक शख्स है मुअम्मर इब्न खालिद, इसने सवाल किया इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मौला यहाँ पे लफ़्ज़ वयुतइमून अत-तआम अला हुब्बिही का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो आया यहाँ पे हुब्बिही की जो ज़मीर है वो तआम की तरफ पलट रही है या खुदावंद आलम की तरफ पलट रही है, यानी खुदा की मोहब्बत में खिलाते हैं या इस खाने की मोहब्बत में खिलाते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि यहाँ पर जो ज़मीर है वो तआम की तरफ पलट रही है, यानी अहले बैत बावजूद इसके कि ख़ुद भूखे हैं, बावजूद इसके कि वो ख़ुद ज़रूरतमंद हैं और उनको खाने की ज़रूरत और इश्तियाक और ख्वाहिश है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना सारे का सारा खाना अल्लाह की रज़ा की खातिर उठा के फ़कीर और गरीब और मिस्कीन को दे देते हैं। और जवाबन इरशाद फरमाते हैं कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, कि हम ये जो खाना खिला रहे हैं फ़ुक़रा और ग़ुरबा और मसाकीन को, तो ये अल्लाह की मोहब्बत में खिला रहे हैं, खुदावंद आलम की रज़ा और खुशनुदी के लिए हम खाना खिला रहे हैं। इसके बदले में ना तो हम बदला चाहते हैं, ना कोई शुक्रगुजारी चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि खुदावंद आलम की खुशनुदी और क़ुर्ब हमें नसीब हासिल हो जाए। तो इस वजह से वो फ़ुक़रा और ग़ुरबा को खाना खिलाते हैं। और इसके अलावा आपने फरमाया कि इस्लाम में इसकी क्या फ़जीलत है और अहमियत है। बहुत ज़्यादा फ़जीलत अता की गई है इस खाना खिलाने को। पैगम्बर ग्रामी इस्लाम का वो मशहूर फरमान
कि वल्लज़ी नफ्सो मोहम्मद बियदिही, कि मुझे कसम है उस ज़ात की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है, कि मा युमिनु अब्दुन बी, कि या मा आमना अब्दुन बी, कि वो बंदा मुझ पे ईमान नहीं लाया, कि मैं यबी तो शबान व जारहु जायुन, या अलमुस्लिम अखूहुल मुस्लिम जायुन। फरमाया कि वो बंदा मुझ पे ईमान नहीं लाया कि जो ख़ुद तो रात पेट भर के खाना खा के रात पुरसकून तरीके से ज़िंदगी गुजारे और रात गुजारे, और उसका मुसलमान भाई या उसका पड़ोसी और हमसाया जो है वो भूखा रह जाए। यानी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है खाना खिलाने की। और फरमाया कि जो लोग बरोज़ माशर जहन्नम की तरफ धकेले जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि तुम्हें कौन सी चीज़ ने जहन्नम पहुंचाया, तो वो यही जवाब देंगे कि एक तो ये कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, और दूसरा ये है कि हम लोगों को खाना नहीं खिलाते थे या खाना खिलाने की तरगीब भी हद तक नहीं दिया करते थे। यानी खाना भी खुद नहीं खिलाते थे और ना तरगीब देते थे कि खाना गरीबों को खिलाया। आसान। तो लिहाजा ख़ुद खाना खिलाना और खाना खिलाने की तरगीब देना, ये दोनों काम इबादत है और सवाब है। और फरमाया कि दूसरा ये है कि हम यतीम को धक्के दिया करते थे। तो यानी जो लोग जो है वो नमाज नहीं पढ़ते, या जो लोग खाना नहीं खिलाते या खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते, या यतीम को झिड़कते हैं और धक्के देते हैं, तो ये चीज़ें सबब बनेगी कि इंसान जहन्नम में जाए। और हदीस मासूम है कि मिन मुजिबातिल जन्नत वल मग़फ़िरत इत्आम तआम। फरमाया कि जन्नत के मुजिबात और मग़फ़िरत के मुजिबात में से, यानी जो चीज़ जन्नत का सबब बन सकती है और जो चीज़ मग़फ़िरत परवरदिगार का सबब बन सकती है, उनमें से एक चीज़ है खाना खिलाना। तो खाना खिलाने का बहुत अजर और सवाब है कि इससे यह कि इंसान जहन्नम से बच सकता है और जन्नत में दाखिल होने का ये चीज़ें सबब बन सकती हैं। और जिस तरह के आपने फरमाया कि जब अहले बैत से पूछा गया कि ये जो आप खाना खिला रहे हैं यतीमों को, मस्कीनों को या असीरों को, तो ये किस वजह से खिला रहे, तो उन्होंने कहा कि ये हम खुदा की खुशनुदी के लिए खिला रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई इंसान भी जब भी राय खुदा में दे तो उसकी नीयत खुदा की खुशनुदी होनी चाहिए, ना कि लोगों की दिखावा चाहिए। ज़हरे ये तो हर इबादत का एक समझो बुनियादी शर्त है कि आप कोई भी इबादत अंजाम देते हैं, तो चूँकि ये खाना खिलाना भी फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बु इत्आम तआम, अल्लाह खाना खिलाने को पसंद करता है। तो ये यानी अमल जो है अल्लाह के महबूब अमलों में से, पसंदीदा अमाल में से है। तो जो अमल भी अल्लाह के पसंदीदा अमाल में से वो अमल इबादत है। और कोई भी इबादत उसकी बुनियादी शर्त है खुशनुदी परवरदिगार, रज़ाए परवरदिगार। लिहाजा इंसान के अंदर ये नीयत होगी तो उसका सवाब मिलेगा। लेकिन अगर इंसान का इरादा ये हो कि दिखावा हो और इंसान अपना नमूदो नुमाइश करने के लिए, अल्लाह ज़ाहिर उसका बहरल परवरदिगार ही है, रहीम व करीम ज़ात है कि उसका अजर देते। तो लेकिन जो शराइत के तहत वो खाना नहीं चूँकि खिलाया जा रहा, तो वो जिसकी खातिर खिलाया जा रहा है, फिर कल खुदा कहेगा कि जिसको खुश करने के लिए, अगर मन को खुश करने के लिए तूने ये काम किया था, तो अपने मन से जाकर इसका इवज़ सही, इसका अजर ले। और लोगों को दिखाने के लिए अगर तूने ये काम किया था तो लोगों से अजर ले। मेरी की ज़ात को खुश करने के लिए और मेरी रज़ा हासिल करने के लिए जो तूने अमल अंजाम दिया था, मैं सिर्फ उसका अजर देने का पाबंद हूँ। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि अपने जितने भी अमाल अंजाम दें, सदक़ात व खैरात हैं, खुम्स ज़कात हैं, फ़ितरात वगैरह है, हत्ता कि लोगों को खाना खिलाना। अब इसमें यानी बाज़ रिवायात में लफ्ज़ मोमिन या मुस्लिम इस्तेमाल हुआ है, वैला अक्सर रिवायात जो है वो मुतलक़ हैं, मतलब कि खाना खिलाना, अब वो फ़ुक़रा हो, मसाकीन हो, हत्ता कि मतलब है वो आपके दीनी भाई नहीं हैं, दूसरे मज़हब के लोग हैं, एज़ ए इंसानियत, यानी इंसानियत के नाते और इंसानियत के रिश्ते की बुनियाद पर आप लोगों को खाना खिलाएंगे तो उसका भी यकीनन आपको अजर व सवाब मिलेगा। और शर्त वही है कि खुशनुदी खुदा नीयत और ज़हन में होना चाहिए, दिखावा जहन में नहीं होना चाहिए। हर अमल रियाज से पाक होना चाहिए, रियाज से पाक होना चाहिए। जो अमल रियाज से पाक नहीं होगा वो कबूलियत दर्जे कबूलियत तक नहीं पहुँचेगा, और इंसान फिर मुस्तहिक के सवाब नहीं है, यानी खुदा से कोई अजर तलब नहीं कर सकता। अच्छा आक़ा साहब, जिस तरह के हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि आज हज़रत मुख्तार सक़फ़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का दिन है,
तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन सा ज़रा आप बता दीजिए कि हज़रत मुख्तार सक़फ़ी की शख्सियत के बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुख्तार सक़फ़ी अबू उबैदा सक़फ़ी के लख्त जिगर हैं और इनका नाम जो है वो मुख्तार है और कुनियत जो है अबू इसहाक़ है। और सक़फ़ी चूँकि कबीले सक़ीफ़ कबीले हवाज़िन का की एक शाख है सक़ीफ़, उस शाख से इनका ताल्लुक़ था, इस वजह से इनको सक़फ़ी कहा जाता है। इनके वालिद भी माशाअल्लाह बहुत बड़े शुजा और बहादुर आदमी थे और हज़रत उमर ने उनको एक ग़ज़वे में जब भेजा वहाँ वो शहीद हो गए। तो जनाब मुख्तार सक़फ़ी की शख्सियत बहरहाल बहुत ज़्यादा एक काबिल रश्क है और बहुत अज़मत की मालिक है। लेकिन अगर तफसील में जाएंगे तो ज़ाहिर बात लंबी हो जाएगी कि बहुत सारी रिवायात और अहादीस हैं जो जनाब मुख्तार की कसर शान में भी इस्तेमाल हुई हैं और बहुत सारी रिवायात और अहादीस हैं जो उनकी अज़मत शान के बारे में। लेकिन अल्लामा अख्तर हुसैन नजफ़ी अल्लाहु मक़ामहु शरीफ़ व नव्वर अल्लाहु तआला मरक़दहु, उन्होंने जो मुख्तार नामा जो लिखा है जनाब मुख्तार के नाम पे, उसमें दोनों किस्म की रिवायात को उन्होंने ज़िक्र किया है और एंड पे जो उन्होंने नतीजा निकाला है वो ये है कि वो रिवायात जिनमें जनाब मुख्तार की अज़मत और फजीलत बयान हुई है, फरमाया कि वो मौसक़ और ज़्यादा जो है दर्जे क़बूलियत पे पहुँची हुई हैं। बाकी जो रिवायात हैं जो उनकी शान को कम करने के लिए मसला रिवायात हुई हैं वो ज़ईफ़ रिवायात शुमार की गई हैं। तो बाहर नतीजा यह है कि जनाब मुख्तार की शख्सियत एक वाक़यान बाअज़मत शख्सियत है। बचपन में ही एक दिन वो बच्चों के साथ खेल रहे थे कि मौला मीर अलैहिस्सलाम का वहाँ से गुज़र हुआ और मौला ने उसको जब देखा और उसको अपने करीब बुलाया और उसके सर के ऊपर हाथ फेरा और प्यार किया। और प्यार करने के बाद में हमने फरमाया कि अंतल कय्यस, तो बड़ा ज़ीरक और दाना शख्स है, और फरमाया कि ये बहुत ज़ीरक और दाना है और ये मेरे बेटे हुसैन के कातलों से बदला लेगा। मौला मीर अलैहिस्सलाम ने उस बचपन में यानी तकरीबन के पहली हिजरी में इनकी विलादत हुई है, उन दिनों में मौला ने उसकी शख्सियत को पहचाना और वो पेशन गोई मौला ने जो बाद में होनी थी और वाक़न वो सच साबित हुई, मौला ने वो पेशन गोई दे दी थी। और फिर वाक़न हमने देखा कि तारीख़ के औराक को जब हमने पलट के देखा तो जनाब मुख्तार ने शुहदा करबला और सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों से चुन चुन के बदले लिए। और ये हुरमल मलाउन और शिमर मलाउन के जो इमाम अलैहिस्सलाम के सारे अक़दस को तने बदन अक़दस से जुदा करने वाला, इसका सर भेजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। और हत्ता जब उमर इब्ने साद और इब्ने ज़ियाद का मलाउनीन का सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने दस्त दुआ बुलंद किया कि राहिमल्लाहु मुख्तार, मेरे अल्लाह मुख्तार पे रहम फरमाए कि उनकी वजह से आज हमारे दिल में ठंडक महसूस हुई है। और सादात उज़ाम की वो बच्चे और बीवियाँ के जो दरस दराज से जिन्होंने अपने सर में पानी नहीं डाला था, यानी अच्छा खाना नहीं खाया था या अपने नहाने धोने का बंदोबस्त नहीं किया था, उनकी वजह से आज अहले बैत की ख़वातीन और बच्चों ने खुशी का इजहार किया है और अपने शम्ल नहाने धोने का और गुस्ल का शौक़ से बाहर आई हैं उस शौक़ से बाहर आई हैं और अपने आप के लिए वो एक खुशी का और कशाइश का दिन करार दिया है। और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम जब बाज़ नुक्ता चीनों की कुछ बातें इमाम अलैहिस्सलाम तक पहुँची और लोगों ने चेमी गोइयाँ की कि कोई उनकी मतलब अच्छाई बुरा बयान कर रहा है और कोई जनाब मुख्तार की बुराई बयान कर रहा है, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ख़बरदार मुख्तार के बारे में कोई ऐसी बात न करना, क्योंकि जनाब मुख्तार ने शुहदाए करबला के कातलों से बदला लिया है और अहले बैत की उस गम को खुशी में बदला है, लिहाजा बड़ी फजीलत के मालिक हैं। और हम दुआ गो हैं कि खुदाबंद आलम हमें भी ऐसी हस्तियों और शख्सियात की सीरत तैयबा पे चल के अमल पैरा होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इमाम ज़माना की हम रकाबी मिलकर शुहदाए करबला और सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों से और दुश्मनों से बदला लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया आग साहब। जिस तरह कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होता है वो एक फ़िकी सवाल पे मुनहसर होता है। आग साहब, आज सवाल ये है कि जिस तरह के बाप की कज़ा नमाज़ें बड़े बेटे पे वाजिब होती हैं, क्या रोज़े भी बड़े बेटे पे वाजिब होते हैं या सिर्फ नमाज़ें ही वाजिब हैं? माह मुबारक रमज़ान के रोज़े, ये जिस तरह आपने तशबीह भी दी है कि
इंसान की यौमिया नमाज़ें जो है पंजगाना नमाज़ें हैं। जिस तरह अगर किसी बाप की कज़ा हो गई हो तो बड़े बेटे पे वाजिब है, तो इसी तरह बेअने शरीयत मुक़द्दसा इस्लाम में बाप के जो कज़ा रोज़े हैं वो भी बड़े बेटे पे वाजिब हैं। खैर इसकी आगे शराइत हैं कि मसलन वो जो रोज़े मसलन छोड़े हैं बाप ने, वो नाफरमानी खुदा की वजह से ना छोड़े हों। यानी एक बंदा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है और वो रख सकता है, फिर वो नाफरमानी खुदा करते हुए वो नमाज़ें नहीं पढ़ता या रोज़े नहीं रखता, तो उलमा फरमाते हैं कि ऐसे रोज़ों की कज़ा वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर कर दे तो बेहतर है, लेकिन जो बीमारी की वजह से या किसी मजबूरी की वजह से या मुसाफिर उज़र शरी की वजह से जो रोज़े नहीं रख सके, वो रोज़े बड़े बेटे पे वाजिब हैं, जिस तरह के नमाज़ें की कज़ा वाजिब। यहाँ पे एक और छोटा सा सवाल है कि जिस तरह आपने कहा कि वो रोज़े के जो यानी कि किसी उज़र के बगैर, शरई उज़र के बगैर अगर उसने नहीं रखे तो उनकी कज़ा वाजिब नहीं है, लेकिन जो शरई उज़र की वजह से छोड़े थे बाप ने, उनकी कज़ा वाजिब है। अब अगर वो जो मसलन शख्स बाप जो है अगर वो उसने कोई मन्नत मानी हो, मन्नत उसने मानी कि मैं फ़लाँ रोज़ा रखूँगा और वो ना रख सके, या वो किसी का अजीर बना हो और वो उसके रोज़े नहीं रख सका, तो क्या ये रोज़े भी बाप पे बेटे पे वाजिब होंगे कि ये नहीं? हाँ नहीं, जो मन्नत के तौर पे उस पे वाजिब हुए थे या किसी और का अजीर बना था और वो नहीं अभी रख पाया था और फौत हो गया, तो ये जो रोज़े इनकी कज़ा बेटे के ऊपर वाजिब नहीं है। जो उसके अपने ज़ाती जो रोज़े हैं उनकी कज़ा वाजिब है, वो भी जो उज़र शरी के वजह से उसने मतलब तर्क की हों। जबकि दूसरे ऐसे रोज़े जो मन्नत की वजह से उस पर वाजिब हुए थे, या मसलन किसी का अजीर बना था, पैसे लेकर किसी के रोज़े रखना चाह रहा था या रख रहा था, इस दौरान उसको मौत आ गई और वो चला गया दुनिया से, और जो रोज़े नहीं रख सका उजरत वाले, वो बेटे पे वाजिब नहीं है, उनकी कज़ा वाजिब नहीं है। यानी कि मन्नत वाले और उजरत वाले और वो रोज़े के जो बाप ने बगैर किसी उज़र के छोड़े हैं वो बेटे बड़े बेटे वाजिब नहीं है। लेकिन जो शरई उज़र की वजह से छोड़े हैं, मसलन बीमार हो गया था या कोई और उज़र था, जी जी, तो वो वाले उस पे वो वाजिब होंगे और वो बेटे चूँकि खुद उसके ऊपर भी वाजिब है, तो अब उसकी कज़ा जो है वो बड़े बेटे पे वाजिब होगी। और इसी के साथ ही अर्ज़ कर दूँ कि माँ के रोज़ों की या नमाज़ों की कज़ा वाजिब नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि माँ है, तो मैं तो शायद यही समझाऊँ कि अल्लाह गफ़ूर रहीम ज़ात है, तो माँ का मकाम और दर्जा इतना ज़्यादा है और एक सिनफ़ नाज़िक जिसको आप कहते हैं कि शायद अल्लाह वैसे ही उनके ऊपर रहम फरमा देगा, इस वजह से उसकी कज़ा नमाज या रोज़े किसी औलाद के ऊपर वाजिब नहीं किए। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि अगर औलाद उस माँ के रोज़े भी रखना चाहे तो ममानियत नहीं रख सकते हैं, बल्कि बेहतर यह है कि वो रोज़े रखने चाहिए। और उसमें फिर बड़े बेटे पे नहीं, वो सारे बेटे या बेटियाँ जितने वो मिल के तकसीम कर लें और माँ के रोज़े भी रखें, तो ये ज़्यादा बेहतर है, वाजिब नहीं है। माँ के रोज़े भी रख लीजिए तो ये बहुत ज़्यादा सवाब है, अजर है, लेकिन वाजिब नहीं है। क्योंकि वाजिब का मतलब ये है कि अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आप गुनहगार शुमार होंगे, ऐसी सूरत नहीं है। वो सिर्फ बाप के वाजिब हैं, माँ के वाजिब नहीं, लेकिन रखे तो ज़्यादा बेहतर है, सवाब है। बहुत शुक्रिया साहब, आप हमारे प्रोग्राम में जज़ाकल्लाह और अपने वक्त का देने का बहुत ही शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन आज का हमारा प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।